जो ब्राह्मणवादी जो शक्तियां हैं वो कहते हैं, वो डंका बजाते हैं कि देश जो है हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में क्यों है? क्योंकि इनके बड़ों ने इस बुद्ध के धर्म को जिस तरह से मिटाया था, अब वो इनके सामने जब पनपता है तो इनको दुख होता है। तो फिर वो कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में। क्यों? क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है जाति विहीन धर्म है, न्यायप्रिय धर्म है, सबके लिए समता की बात करता है, सब जिए, सब सुख से रहे, है जी, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो। इतनी सरल शिक्षा, लेकिन ना किसी को ऊंचा ना किसी को नीचा, ना किसी से घृणा ना किसी से नफरत है, ना बैरता है, दुश्मनी कुछ भी नहीं है। धर्म में तो प्यार मोहब्बत है सब। उसमें कहा, उसमें जाति, ये जो जाति है, ये जाति का मूल को समझा। जाति मूल क्या है? ये जाति मूल जो है, जाति मूल कर्म का, कर्म को कोई रोक रहा है? भाई कर्म तो देखो सभी करते हैं, क्योंकि कर्म तो एक आधार है जीवन का। क्योंकि कर्म जो है, कर्म तो आधार है, कर्म का सिद्धांत है। बिना कर्म के तो जीविका चल ही नहीं सकती है। तो हिंदू धर्म में जो जाति है, किसने बनाई है? ये कहाँ से आई? इसका जनक जो ब्राह्मण है, जो विदेशी है सही मायने में, और उन्होंने ही ये अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए इस जातियों का निर्माण किया है। और जाति क्या है? एक दुश्मनी है। जाति जो है एक दुश्मनी है, ये मानवता नहीं है। यानी मानव और मानव को लड़ाने का एक प्रोपगंडा है इनका। भेदभाव ऊंच नीच है हिंदू धर्म में, बिल्कुल वो ऊंच नीच जो है। जाति खत्म तो हो गई, जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। नहीं, जाति पाति कहाँ खत्म हुई? जाति पाति तो आज तक खत्म ही नहीं हुई। ये हिंदू धर्म में कभी नहीं हो सकती। हिंदू धर्म कह रहे जात पात खत्म करो। नहीं, जाति पाति उनके कहने से क्या हो जाता है? जब उनका व्यवहार तो देखो क्या है उनका व्यवहार। देश में गांव में, देहात में, शहरों में, समाज में देखो उनका व्यवहार देखो क्या है। ये जो विद्रोह होता है, ये जो जगह जगह कांड होते हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गरीबों को जो उसके जो मान लिया जाओ उसके खिलाफ उसके विपरीत बोलता है, उन्हें दंड देंगे। अब देखते हैं, हम तो आप ही के माध्यम से देखते हैं कि कहीं दलितों के बच्चों को पैसा पिलाया जाता है, कहीं उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। आज देखो सारे देश के स्कूल बंद कर रहे हैं। मतलब क्या? हिंदू धर्म ये शांति नहीं चाहता है, ये समान शिक्षा नहीं चाहता है। संविधान तो कोई ना है, संविधान सबको समान शिक्षा देता है। आज ये स्कूल बंद कर रहे हैं। कोई पद्धति नहीं है, ये तो लड़ाने की पद्धति है, ये तो विद्रोह पैदा करने की पद्धति है। आपने ये कोई पद्धति थोड़ा ही है। हिंदू धर्म से जाति कभी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? ये नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उनका एजेंडा ऐसा है, वो नहीं चाहते समता। अगर वो समता चाहते, आपको पता है, आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ये जो सामने आया है कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ, संविधान पेश किया गया, जो आरएसएस के लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं कि हम नहीं मानते थे संविधान को। हिंदू की वजह से दुनिया में देश में कहाँ झगड़ा फसाद हुआ है, बताइए आप कह रहे हैं। आज जो दुनिया में ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये जो आग लगी हुई पूरे देश में, जो पूरी दुनिया हाल में, तो ये बारूद के ढेर पर है। ये क्यों है? क्योंकि दुनिया में सबकी अपनी अपनी पद्धति है, और कोई भी छोटा बनने के लिए तैयार नहीं होता। मनुस्मृति का बड़ा विरोध किया जा रहा है देश भर में, क्यों? मनुस्मृति का मतलब है कि वो समानता नहीं देना चाहता किसी को भी, वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता। क्योंकि ब्राह्मण मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वही ऊंचा है, और बाकी नीचे हैं। जो भी कुछ देश के अंदर है, सब कुछ ब्राह्मण का है। मनु का विधान सब श्रेष्ठ माना जाता, बताइए सबसे अच्छा। मनु का विधान श्रेष्ठ अगर श्रेष्ठ होता तो 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर उसमें अग्नि की भेंट क्यों चढ़ाते हैं? और उसमें बहुत सारे ब्राह्मणों का सहयोग था, समर्थन था। पर वो ये कह रहे हैं 4 वर्ण है, हिंदू चारों भाई हैं, आपस में रहेंगे, ये बाहर से कटमुल्ले क्यों इसमें घुस रहे हैं? नहीं, ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण है, कटमुल्य कहाँ से आए? ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में आए। कटमुल्य ये तो भारत के ही लोग हैं, ये तो मूल निवासी लोग हैं। अच्छा। जो मुसलमान बने हैं, जो सुनकर ही मान जाए, और वो इन्हीं के अत्याचारों से वो मुसलमान बने हैं। उस जमाने बदले, जब आगे मटकी लटकी थी और पीछे झाड़ू बनता, उस जमाने में ये लोग जो हैं, हाँ, इन लोगों ने जो है इनसे दुखी होकर के तलवार की नोक पे बने मुसलमान। नहीं, तलवार की नोक पर, हाँ, तलवार की नोक ही समझ लो, क्योंकि उनके साथ जब अत्याचार होता था, कुछ लोग हमारे में से निकल कर मुसलमान बन गए। मुगलों के डर से?
मुगलों के डर से नहीं, मुगलों के डर से नहीं, ब्राह्मणों के डर से। अच्छा। इससे सावधान रहने की जरूरत है। इतिहास है, इतिहास है। सनातन तो है, हो ही नहीं सकता। सनातन को समझता ही नहीं वो। सनातन होता क्या? सनातन का मतलब है जो धर्म जो है, जो प्रकृति का जो धर्म है, 1000 साल पहले भी वही था, 1000 साल आगे भी वो वही रहेगी। उसकी जो धर्म है, प्रकृति का जो नियम है, वो 1000 साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, 1000 साल आगे भी वैसा ही। उसे कहते हैं सनातन। जैसा आज है वैसे मुसलमानों से पहले इस था। देश को खतरा है कि नहीं है? मुसलमान किसके द्वारा आए? किन्होंने बुलाया इनको? कहाँ से आए? मुगले किसके द्वारा आए? वो भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर आमंत्रित हुए। जो आमंत्रण मिला है उनको, तो ये जो ब्राह्मण है इन्होंने तो बुलावा दिया उनको। मुसलमानों से नहीं, जो मुगले थे वो तो चले गए, अंग्रेज थे वो चले गए, अब जो है। लेकिन सबसे बड़ा जो घुसपैठिया है, जब बांग्लादेशी आ रहे हैं घुसपैठिए, कोई नहीं है, कोई घुसपैठिए नहीं। ये बेकार, ये जो है ये मुद्दे उछलाते हैं ताकि अपनी सच्चाई को, इसकी सच्चाई को दबाए रखने के लिए, ताकि ये साबित करने के लिए हम यहाँ देश के मूल मालिक हैं। अच्छा। हम देश के यहाँ के निवासी हैं। ये साबित करने के लिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं। आपको कहेंगे आतंकवादी है, किसी को कहेंगे वो ये देशद्रोही है। देशद्रोही है। हाँ? तो आप लोगों पर तो आरोप लगते हैं कि आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए बाहर से फंडिंग लेते हैं। जब हिंदू धर्म है कुछ ही, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में इसको हिंदू धर्म को लात मार करके बुद्ध धर्म अपनाया था। बुद्ध धर्म के अंदर विशेषता देखी तभी तो, कि बुद्ध का धर्म के अंदर की समता है? इसके अंदर समता है, समानता है, करुणा है, भाईचारा है, प्यार है, मैत्री है। तो ऐसा धर्म जो सबको एक समान। आपने देखा बुद्ध धर्म के अंदर कोई जाति है या बुद्ध धर्म का कोई अत्याचारी देखा है? कोई बौद्ध भिक्षु या बुद्धिस्ट कोई देखा हथियार उठाकर अत्याचार करता हुआ? कभी नहीं, तो कभी हिंदू नहीं। भी तो शांति प्रिय है, शांति से रह रहा है। हिंदू शांति प्रिय। हिंदू तो धर्म ही नहीं है। ये जो जाति पाति बनाकर ये आग लगा रखी, ये लड़ा रखा हम लोगों को आपस में। तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं ये है इस तरह से। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये यहाँ से जड़मूली सारी मानवता खत्म हो जाएगी। क्यों? बाबा कह रहे हैं ना, क्यों? वो शांति नहीं चाहता ना। वो तो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। उससे क्या होता है? अब जनता जाग गई है, पढ़ा लिखा समाज हो गया है, लेकिन और इसी वजह से ये स्कूल बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख कर होशियार ना हो जाए, क्योंकि सच्चाई को ना समझ ले जनता देश की। अच्छा। देश की जनता सच्चाई को ना समझ ले, क्योंकि ये सारे गुण जो है पढ़ाई लिखाई से आए। जब तक शिक्षा नहीं थी तब तक जैसे इन्होंने चलाया वैसे चलते रहे लोग, बड़े बुजुर्ग उनके साथ अत्याचार हुए। न उनको कपड़ा पहनने का अधिकार, न खाने का अधिकार, भूखे प्यासे रहे, नंगे रहे। और जब से शिक्षा आई, जब से ये देश उन्नति करने लगा। आज ये नेहरू पर उंगली उठाते हैं। उस समय तो देखो जब देश आज़ाद हुआ कितना गरीब था, हालत थी खराब है। अरे श्रमदान कर करके लोग अपने घर से वो लाते थे, बुग्गी फौड़ा ला करके अपनी सड़कों पे मिट्टी डालते थे, काम करते सभी लोग। उस समय देखो क्या हालत थी, गरीब था देश। और आज सक्षम हो गया, आज ये मालिक बनकर बैठ गए।